उसके आगे बात करते हैं ऐड INS मीन्स ऐड या इंस्टॉल की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टोर से हम जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ एडिशनल ऑप्शंस और फीचर्स को हम इस एक्सेल एप्लीकेशन के साथ ऐड और इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि वो फीचर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने नीड के हिसाब से इस फीचर्स को अपने एक्सेल एप्लीकेशन के साथ ऐड और इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ नए फीचर्स इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट फ्लो फॉर एक्सेल, यस। उसी तरह से यहाँ भी आपको एक मिलेगा, क्विकली एंड इजिली विजुअलाइज योर डेटा इनटू पॉलिश्ड विजुअल डायग्राम विद इन एक्सेल। यहाँ से बिंग, यहाँ भी आपको एक ऐप ट्रांसपोर्ट कॉल डेटा इनटू अ कल पिक्चर। इस तरह से आप बहुत सारे ऑप्शंस या टूल्स को ऐड और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जाकर। बात करें चार्ट की, यस, चार्ट और ग्राफ्स कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा है उसे अगर हमें पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग चार्ट प्रिपेयर करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक छोटा सा प्रोडक्ट लिस्ट का डिटेल्स है, हम इसे सेलेक्ट करते हैं, चार्ट्स के ग्रुप में जाके हम यहाँ रिकमेंडेड चार्ट सेलेक्ट करते हैं, जिससे हमें खुद ही एक्सेल की तरफ से रिकमेंडेशन दिख रहा है कि इस तरह के टेबल के लिए किस तरह के ग्राफ्स अप्रोप्रिएट होगा। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक चार्ट अपीयर हो जाता है। अब इस चार्ट की मदद से हम लोग अपने टेबल्स की इंफॉर्मेशन को आसानी से व्यू कर सकते हैं। जैसे ये चार्ट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि आइटम 1 2020 में 5000 पीस सप्लाई हुआ है, आइटम 2 2020 में 6000 पीस, आइटम 3 2021 में 7000 एंड आइटम 4 2020 में 7000 एंड हाफ। ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप चार्ट के थ्रू भी व्यू कर सकते हैं। देखिए चार्ट को भी अलग अलग फॉर्मेट्स हमारे सामने दिख रहे हैं, जैसे हम इसकी लेआउट्स या फॉर्मेटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। चार्ट के डिफरेंट लेआउट्स, यहाँ से हम चार्ट लेआउट्स को भी क्विकली चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वी कैन चेंज द चार्ट लेआउट्स। इस तरह चार्ट से हम बाहर आते हैं। यहाँ पे हमें चार्ट के और भी अलग अलग टाइप है, जैसे पाई चार्ट, यस वी कैन डिज़ाइन पाई चार्ट ऑल्सो। सपोज हमारे पास एक ऐसा टेबल है जहाँ पे हमने स्टेट और उसके पॉपुलेशन को डिनोट किया है। सपोज बिहार 5 करोड़ है, झारखंड 3.5 करोड़ है, उसी तरह से वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, 4 करोड़ है। ये हमारा स्टेट और पॉपुलेशन है। हमने इसे एक टेबल प्रिपेयर कर लिया। टेबल पे क्लिक करते हैं, यस ओके करते हैं, हमारे सामने एक टेबल दिख रहा है। इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में आते हैं, यहाँ से हम पाई चार्ट सेलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट पॉपुलेशंस को ये कैसे डिनोट कर रहा है। अब यहाँ से आप इसे अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए आप इस ग्राफिकल वे से समझ सकते हैं कि यस दिस इज़ योर पॉपुलेशन। ये बिहार का दिखा रहा है कि टोटल 100% में 40% एरिया ऑक्युपाई कर रहा है पॉपुलेशन बिहार की, ये आपके वेस्ट बंगाल की और ये झारखंड की। इसके बाद आगे बढ़े तो हमारे पास एक टूल है 3D मैप, यस ये भी एक एडिशनल टूल्स या फीचर है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम अपने सीट के इंफॉर्मेशन को एक 3D मैप व्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होना ज़रूरी है। सपोज़ यहाँ पे हमने एक टेबल प्रिपेयर किया है और डाउनलोड किया है, ये चिकागो नारकोटिक्स एक्सेल का ये फाइल का नाम है, जो डिनोट कर रहा है कि चिकागो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे केस दर्ज हुए। दिस इज़ द डिटेल्स ऑफ द होल केसेस, जहाँ पर उस केस का डेट है, केस नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, लोकेशन डिटेल्स है। यहाँ पे आपका लोकेशन, बीट, वार्ड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, एवरी डिटेल्स वी आर गेटिंग हियर। हमने इस रिपोर्ट्स को
टेबल को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम 3D मैप व्यू में आते हैं, ओपन 3D मैप। सपोज हमने एक न्यू टूर सेलेक्ट करा, यहाँ से हम लेयर पैनल में आते हैं। यस, हमारे पास ये लेयर पैनल दिख रहा है, जहाँ से हम लोकेशंस या फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। आपके सामने वो पूरा डिटेल्स दिखने लगेगा। तो इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं और इसे हम 3D तरीके से व्यू कर सकते हैं। यस, दिस आर द इंफॉर्मेशन which we are viewing 3D। इस तरह से हम 3D व्यू कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। तो जो भी टेबल हमने तैयार करा है, उस टेबल की रिपोर्ट्स को हम लोग 3D व्यू देख रहे हैं। यहाँ से हम चाहें तो फ्लैट मैप ले सकते हैं, यहाँ से मैप पे लेबल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से फ्लैट मैप हटा दें, ये आपका लोकेशन दिखाएगा। जो भी लोकेशन, अगर हम सपोज किसी और लोकेशन को देखना चाहते हैं, सो आप देखिए यहाँ से आपको आपका लोकेशन दिखने लगेगा। यस, हमने डेरी ऑनसून सेलेक्ट किया था। यहाँ से हम जो भी व्यू कर रहे हैं उसकी एक वीडियो प्रिपेयर भी कर सकते हैं और उसे हम प्रिपेयर करके सेव करके रख सकते हैं। यहाँ से हम थीम सेट कर सकते हैं, अलग अलग थीम्स ले सकते हैं। तो ये है आपका 3D मैप व्यू कि जो भी आपने टेबल प्रिपेयर किए हैं उस टेबल को आप 3D मैप के थ्रू व्यू कर रहे हैं कि वो लोकेशन आपके मैप पे कहाँ है और हम उसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग स्पार्कलाइंस की बात करें। ये स्पार्कलाइन हमें प्रोडक्ट या कोई भी टेबल की डिटेल्स को या उसके ट्रेंड को एक सेल में चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करता है। सपोज हमने जैसे लिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट है और उसका ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट है हमारा, मान लीजिए पी अर्बन, जिसका ग्रोथ रेट हमारा 2018 है, 2019, 2020, 2021 में। प्रोडक्ट 1 है हमारा जिसका ग्रोथ रेट यहाँ पे 4000 या 40,000 है, 45,000 है, 35,000 है और फिर 6,000 है या 60,000 है। उसी तरह से प्रोडक्ट 2 है जिसका हमारा 30,000 है, 33,000 है, 38 ये 32,000 है और 38,000 है। हम लोग इसके लिए एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे हमने आइटम लिया, इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से टेबल पे क्लिक किया, यस ओके कर दिया। अब यहाँ पे हमें ग्रोथ रेट लेते हैं, ग्रोथ रेट इस पे क्लिक किया हमने, इंसर्ट पे आते हैं, लाइन लेते हैं, डेटा रेंज लेते हैं। उसी तरह ड्रैग करें, ये दूसरे पे भी एप्लीकेबल हो जा रहा है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही हम वैल्यू चेंज करते हैं ये स्पार्कलाइंस अपना फ्लो चेंज करते हैं। ये है आपका स्पार्कलाइंस को चाहे तो हम कॉलम और रूप में फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पार्कलाइंस कलर्स चेंज कर सकते हैं, मार्कर कलर चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो ये है आपका स्पार्कलाइंस। उसी तरह से हम बात करें लाइन और कॉलम होने के बाद विन या लॉस के फॉर्म में, तो ये जैसे हम लोग अगर आइटम लेते हैं और उसके ईयर का परसेंटेज, ये प्रॉफिट का मार्जिन सपोज हमने डिनोट करना है 2012, 2013, 2014, 2015 में आइटम 1 है, आइटम 2 है, आइटम 3 है। आइटम 1 का 2000 45% रहा, 55% रहा, 33% प्रॉफिट रहा, ये -20% लॉस रहा। उसी तरह से इसका है 35%, 33%, 38%, 20%। यहाँ भी हम बात करें तो ये 45%, -10%, 22%, 26%। ये हमारा रेशियो रहा है। इस प्रोडक्ट लिस्ट, इस डिटेल्स को, इस ट्रेंड को अगर हम चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो यस, यहाँ पे जाएंगे हम, विन लॉस पे क्लिक करते हैं, डेटा रेंज सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो माइनस है वो नीचे दिख रहा है, जो पॉजिटिव है वो आपको, जो प्रॉफिट है वो ऊपर दिख रहा है। सो इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा स्पार्कलाइंस का यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद बात करें पावर व्यू की। यस, पावर व्यू की मदद से हम अपने वर्कशीट की इंफॉर्मेशन का एक ब्यूटीफुल रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ से सीधे पावर व्यू पे क्लिक करते हैं। पावर व्यू शीट हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं पावर व्यू शीट अपीयर हो गया। यहाँ से हम ऑल की बात करें, यहाँ पे हमने जितने भी वर्कबुक में टेबल्स प्रिपेयर किए वो सारे टेबल का डिटेल्स यहाँ से दिखेगा। इस टेबल की डिटेल्स आपके सामने दिख रही। उसी तरह से अगर इस टेबल की डिटेल्स के साथ काम नहीं करना है, हमें किसी नेक्स्ट टेबल्स की डिटेल्स को प्रिंट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि आइटम, सप्लाई, ईयर का टोटल दिख रहा है। ये नहीं हमें दिखना है ईयर का। यहाँ से हम जाते हैं एंड यहाँ डॉन्ट समराइज करते हैं। यहाँ से अब आइटम को देख सकते हैं रिपोर्ट्स के रूप में। आइटम्स को क्या करना है, काउंट करना है। टोटल आइटम काउंट कर सकते हैं। यस, कितने आइटम्स हैं आपके, 3 2020 में एंड 1 2000। रिमूव फील्ड्स करते हैं या फिर डोंट समराइज करते हैं। यहाँ से सप्लाई का हमने टोटल निकाला है, आप चाहें तो एवरेज भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सप्लाई में मैक्सिमम सप्लाई कितने का हुआ है वो डिटेल्स देख सकते हैं। मिनिमम सप्लाई कितने का हुआ है ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसे बार चार्ट के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे कॉलमर चार्ट के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे टेबल के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे चाहे तो हम मैट्रिक्स के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है आपका पावर व्यू, जिसकी मदद से हम अपनी टेबल की इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से व्यू कर सकते हैं। उसके आगे बात करें हम इंसर्ट टैब में,
तो यस, हमारे पास स्लाइसर है, स्लाइसर जिसकी मदद से हम लोग सपोज केस और डेट ये ओके करते हैं हमारे सामने, ये स्लाइसर अपीयर हो जाता है जिसकी मदद से हम अपने रिपोर्ट्स को सॉर्ट करके फिल्टर करके देख सकते हैं। यहाँ से रिपोर्ट्स फिल्टर होते हैं, आपने जो एक फ़िल्टर लगाया उसे हटाया, फिर आप दूसरा फ़िल्टर अप्लाई करके रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग चाहें स्लाइसर को हटाना तो स्लाइसर को रिमूव भी कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ से क्लियर फिल्टर क्लियर कर दें सारी। हाइपरलिंक ऑप्शन की मदद से हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट, इमेज या किसी भी सेव को किसी दूसरे सीट या एक्सटर्नल फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं। सपोज हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट की तरह काम करते हैं। ये हमारा पहला सीट है जिसे हमने होम नाम दिया। इस सीट में हम कुछ शेप्स ड्रॉ करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे कुछ ऐसा शेप लिया, ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं यस जनवरी। फिर हमने इस शेप को सेलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट किया, फिर लिखते हैं फरवरी। उसी तरह से फिर हमने इसको पेस्ट किया और इस बार लिखते हैं मार्च। यहाँ पे हमने तीन अलग अलग जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे तीन हम लोगों ने अलग अलग शेप बनाया। तीनों के साथ हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम लोग हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, क्या करते हैं आप किसी वेब एग्जिस्टिंग फाइल को लिंक करना चाहते हैं या अपने वर्कबुक के ही अलग अलग सीट को लिंक करना चाहते हैं। यस, चलिए हम लोग जनवरी के लिए सीट 1 को ओके करते हैं, फरवरी के लिए सीट 6 को लेते हैं और मार्च के लिए सीट 7 को लेते हैं। ओके कर दिया। इस तरह से हमारा हाइपरलिंक प्रिपेयर हो गया। अब जब भी मुझे जनवरी की सीट पे देखना होगा, यहीं पे क्लिक करेंगे, हम जनवरी के पास पहुंच जाएंगे। फिर होम पे आते हैं, फरवरी का देखना है, फरवरी पे आ जाएंगे। वापस होम पे आते हैं, मार्च का देखना है, मार्च पे आएंगे। तो ये है हमारा हाइपरलिंक। आगे बात करें यस टेक्स्ट। अगर आप वर्कशीट में कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना चाहें, आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें आप कुछ भी टाइप करना चाहें, टाइप कर सकते हैं। उसी तरह से हम बात करें इंसर्ट में इक्वेशन की। यस, एक्सेल हमें इक्वेशन एडिटर प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम लोग कोई भी इक्वेशन टाइप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी इक्वेशन यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ भी बहुत सारे इक्वेशन टूल्स हैं जिसकी मदद से आप अलग अलग तरह के सिंबल्स यूज कर सकते हैं। तो ये है इक्वेशन टूल जिसके मदद से हम कोई भी इक्वेशन अपने सीट में ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे कीबोर्ड में ऐसे कुछ सिंबल्स नहीं होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट टाइप कर सकें, तो हम सिंबल्स में जाके यहाँ से सिंबल्स को पिक करके पेस्ट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वो सिंबल ईजिली इंसर्ट हो जाता है। अब सिंबल्स के भी बहुत सारे लिस्ट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से अलग अलग सिंबल्स बने हुए हैं। उस सिंबल को सेलेक्ट करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका सिंबल्स ग्रुप। तो इस तरह से हम लोगों ने इंसर्ट टैब के साथ काम करना देखा।